तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में निकली 539 टीचर की वैकेंसी की। ठीक है, 539 टीचर। कौन से टीचर? तो कंप्यूटर टीचर। और ये 2 जगह से निकला है। ठीक है, अलग अलग डेट है दोनों का, चलिए बताएंगे। और झारखंड के कौन कौन से ज़िले हैं इसमें वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की ओर से निकाला गया है और दूसरा आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी की ओर से निकाला गया है। ठीक है, और दोनों जो है मीडिएटर है। इसमें मेन जो भूमिका निभा रहा है वो जेईपीसी है। ठीक है, तो मेन भूमिका कौन निभा रहा है यहाँ पे? जेईपीसी, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की ओर वैकेंसी निकाली गई है, जेईपीसी की। ठीक है, और ये 2 यूनिवर्सिटी की ओर से निकाला गया है। पहला है आपका एनपीयू और दूसरा है आपका श्यामा प्रसाद। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है? कंप्यूटर टीचर या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। टोटल सीट कितनी है? 539। अब चलिए देखते हैं कहाँ पे कब लगेगा। तो आप लोग अगर मतलब क्या बताएं यार, चलिए कोई भी कोर्स किए हैं इनसे रिगार्डिंग। ठीक है, तो मतलब आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, फिर भी बना रहे हैं कि यार ज़बरदस्ती बना लो भाई, क्या करने हैं। अब अपडेट नहीं दीजिएगा तो फिर पार हो जाएगा। तो देखिए इनमें से कोई भी कोर्स किए हो, जैसे कि एडीसीए किए हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, पीजीडीसी किए हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई एक। ठीक है, या फिर एमटेक किए हैं, बीटेक किए हैं, बीई किए हैं, बीएससी किए हैं आईटी से, या फिर बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर एमसीए। ठीक है, इनमें से कोई भी एक कोर्स किए हों। किसके बाद? तो ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं प्लस इनमें से कोई एक सा कोर्स किए हैं। जनरली आदमी एडीसीए का सर्टिफिकेट जो है सबके पास होता है। ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में बोला गया है कि ऑल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मस्ट बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टेट। हाँ भाई, सब कोई सेंट्रल स्टेट से ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है कि आप ग्रेजुएट हैं प्लस कोई भी एक कंप्यूटर का कोर्स किए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी 2 साल का या फिर 1 साल का कोर्स है। ठीक है, बीसीए 3 साल का है और कुछ ज़्यादा 4 साल का भी है, बीटेक वगैरह। तो जनरली अगर आप ग्रेजुएशन किए और एडीसीए का कोर्स है आपके पास या फिर पीजीडीसीए का, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सब तो बड़ा कोर्स है, ये सब वोकेशनल हो जाता है आपका, बीटेक बीसीए एमसीए वगैरह। ठीक है, और टेक्निकल हो जाता है, तो वो सब बहुत कम लोगों के पास रहता है। जनरली आदमी ग्रेजुएशन और एडीसीए का कोर्स करता है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और बोला गया है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में जो है आपको कंप्यूटर प्रशिक्षक के तौर पे रखा जाएगा। आईसीटी इंस्ट्रक्टर कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो बोला गया है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। यहाँ पे आपको एक अपना रिज्यूम बना लेना है, फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, फाइनल ईयर मार्कशीट भी लगेगा आपका। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोविजनल होगा ना, उससे काम चल जाएगा। फिर है आपका यहाँ पे टेक्निकल सर्टिफिकेट, जो भी आप कोर्स किए हैं एडीसीए वगैरह। ठीक है, इनमें से कोई एक किए होंगे उसका सर्टिफिकेट चाहिए और मार्कशीट भी। फिर है आपका डू कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ फोटोग्राफी। तो सभी के आपको ओरिजिनल और फोटोग्राफी रेडी कर लेने हैं। ठीक है, और क्या करना है आपको? ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करके दिखा दूंगा। आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लिक करना है आपको और आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और बोला गया है कि अतिरिक्त विवरण के लिए संपर्क करना है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो इनमें से किसी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अति आवश्यक सूचना, चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी रूप से आपको कोई भी धनराशि, शुल्क, परामर्श आदि नहीं लिया जाएगा। अगर कोई बोलता है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस में इतना खर्चा आ रहा है फ़ोन करके, तो समझ लीजिए वो गद्दार आदमी है। ठीक है, उसको गाली देके क्रियाक्रम उसका कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, 1 टका एगो फुट्टी कौड़ी नहीं खर्चा भेतन तो इनके। समझ रहे हैं ना दोस्तों, मतलब फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन के बाद कितना सैलरी मिलेगा वो बताऊँगा, पहले दोनों देख लेते हैं। अब जॉब लोकेशन देख लीजिए, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 539। अब क्या करना है? सबसे पहले तो ये फॉर्म भरना है आपका ऑनलाइन वाला, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी के ऊपर, कैसे फॉर्म भरना है इसका। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए, तो यहाँ पे 539 है। डेट एंड टाइम तो 16 और 17 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर 10 से 4:30 बजे के बीच में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? तो देखिए वेन्यू दिया गया है आपका रूम नंबर 20, न्यू एकेडमिक बिल्डिंग,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी मोराबादी रांची। ठीक है, कब जाना होगा? 16 तारीख या 17 तारीख, दो में से किसी एक दिन पे जा सकते हैं। ठीक है, 10 से 4:30 बजे के बीच में, और आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो रोजगार मेला कैंप लगता है ना, उसी तरह से यहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है स्कूल टीचर का। गजब। और एक चीज़, ये तो सिलेक्शन 1 रहेगा। सिलेक्शन 1 में आपको यहाँ पे किया जाएगा बस यूनिवर्सिटी की ओर से। सिलेक्शन 2 और 3 जो है आपका 3 स्टेज में सिलेक्शन होगा आपका, वह JEPC की ओर से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, अभी बस जाके वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराइए, पहला स्टेज में शामिल हो जाइए, दूसरा और तीसरा स्टेज आपका JEPC बुलाएगा फिर आपको। अब देख लेते हैं, तो देखिए नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में भी यही निकाला है सेम। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे वही क्वालिफिकेशन चाहिए, और यहाँ पर भी बोला गया है सेम। आवश्यक दस्तावेज में रिज्यूम एक लगेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, और प्रोविजनल या फाइनल ईयर सर्टिफिकेट और टेक्निकल सर्टिफिकेट। ठीक है, और इसके साथ ही ये फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा यहाँ से, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, दोनों का बताऊंगा, दोनों यूनिवर्सिटीज़ का। उसके बाद यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी इससे मिलेगा। अब एक आपका डाउट होगा कि क्या हम 2 ही यूनिवर्सिटी से ही पास आउट होना चाहिए? नहीं, आप झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, इवन आप पूरे इंडिया में कहीं से भी पास आउट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन झारखंड से ही हो भाई, क्या है कि पैसा कम मिलेगा, सैलरी कम मिलेगा। जॉब लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। और यहाँ पे कब जाना होगा? तो अगर आप NPU में जाना चाहते हैं तो NPU का डेट दूसरा है। NPU का डेट है आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का स्मार्ट क्लासरूम B.Ed ब्लॉक GLA कॉलेज मेदिनीनगर झारखंड, मेदिनीनगर पलामू झारखंड होना चाहिए। कब? तो 19, 20 और 21, यहाँ पे 3 दिन तक लगेगा कैंप, 10 से 4 बजे के बीच में। ठीक है, 3 दिन तक कैंप लगेगा, 19, 20 और 21 तारीख को 10 से 4 बजे के बीच में। अब यहाँ पे तो जा सकते हैं भाई, ठीक है, जा सकते हैं, ओके, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आपको पढ़ाना होगा सरकारी स्कूलों में। सैलरी कितना मिलेगा बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है इसका। तो देखिए इस सब में जो सैलरी रहता है आपका बहुत कम रहता है, 10,500। अब बोलिएगा इतना कम? देखिए अभी विरोध हो रहा था इसका, और बढ़ाने का बात किया जा रहा है सैलरी का। तो देखिए अगर बढ़ जाता है तो 15 से 17 हज़ार के बीच में, या 18 हज़ार के बीच तक बढ़ जाएगा आपका सैलरी। ठीक है, हो जाएगा, तो जल्दी ही हो जाएगा 18 हज़ार के आसपास। बाकी अभी 10,500 या 11,000 या 12,000 मिलेगा। ठीक है, जल्दी ही आपका 18,000 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि सब कोई विरोध कर रहा था बहुत दिन तक JEPC में। ठीक है, तो बस अगर आप ग्रेजुएट हैं और कंप्यूटर का कोई कोर्स किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलिएगा मुंह उठा के चले जाइएगा, भाई मुझे कुछ आता नहीं है, ठीक है, MS वर्ड, MS ऑफिस इस सब के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, तो क्या जाएंगे तो हो जाएगा? देखिए बस फेल हो जाइएगा वैसे में। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही क्लियरली एंड स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप केवल सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का, मतलब सर्टिफिकेट तो सबको पता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, केवल आपको नॉलेज होना चाहिए इतना सारा चीज़, तभी आप जाइए, नहीं तो फिर आप पढ़ाइएगा क्या? ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्री में चले जाइएगा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ADCA का 500 में सर्टिफिकेट ले लेते हैं। कम से कम आपको जो है MS ऑफिस आना चाहिए। MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सिस, ये 4 चीज़, ज़्यादा नहीं। टेलीकॉम नहीं डिमांड कर रहे हैं कि आप टेलीकॉम आना चाहिए, ये 4 चीज़ चाहिए कम से कम, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सिस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता हो आपको, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आता हो। अगर आपको इतना चीज़ आ जाता है, बस इतना सारा, ठीक है, जितना चीज़ बताया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और फिर आपका बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस का नॉलेज हो। उसके बाद MS वर्ड मतलब MS ऑफिस पूरा, ठीक है, आता हो। टेली का अगर नॉलेज हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं है फिर भी चल जाएगा। बस इतना आपको आना चाहिए, एटलीस्ट इतना अगर आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और आप बोलिएगा मुझे यहाँ पे ऑपरेट करना तक नहीं आता है, ठीक है, बस सर्टिफिकेट ले लिए हैं, कैसे CPU कौन सा जाता है, VGA केबल कहाँ पे जाता है ये तो मालूम ही नहीं है, ठीक है, पावर शट डाउन ये सब मालूम नहीं है, तो भाई आप मत जाइए। ठीक है, कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि CPU कौन सा है, हार्ड डिस्क कौन सा है, ये सब आप बता पाएँ। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, इतना नॉलेज हो कि आप खुद कंप्यूटर को अच्छे से यूज कर लेते हो, ठीक है, लैपटॉप को यूज कर लेते हो, तो आप जाइए, नहीं तो फिर मत जाइएगा। ठीक है, क्लियर शब्दों में बता दिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू, बाय।
और देखिए अभी अभी एक वैकेंसी और आया है मेडिकल डिपार्टमेंट का, उसको बताऊंगा कल, ठीक है। इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।